जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 27 अप्रैल के दिन एरीज के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कोई कार्ड नहीं निकला। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 27 अप्रैल। बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ पेंटिकल, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 639 हर्मिट की एनर्जी है। आपके गुरु जी हैं तो वो देख रहे हैं कि कोई आपके लिए बातें कर रहा है, आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, आपको किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसा रहा है। ट्विन फ्लेम 639, ये लोग ऐसा दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि आपसे बहुत लव करते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई आप दोनों को अलग कर देना चाहता है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप दोनों अलग हो जाएं तो किसी को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। किंग ऑफ वैंड, किसी की कुदृष्टि है आपके लव लाइफ पे या फिर आपकी मैरिटल लाइफ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 3417। तो 1347 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं ये अपने काम पे फोकस्ड दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये वर्किंग हैं तो ये काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे इनका बहुत। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर डिवोर्स ही दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन है तो भी दिख रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस बारे में बातें कर रहे हैं। तो डिवोर्स ही हैं तभी भी, सेपरेटेड हैं तभी भी, या फिर नो कांटेक्ट है तभी भी। तो इनके फ्रेंड सर्किल हो सकता है। अगर ये डिवोर्स ही हैं तो इनकी फैमिली हो सकती है जो इनके बारे में बातें कर रही है। एंड आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से अनजान अपने काम पे फोकस्ड हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है सन ऑफ कप। मे भी आपके पार्टनर का कोई बेटा हो सकता है, मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर मतलब आपकी पार्टनर फीमेल हो सकते हैं, एंड वो अपने फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर हैं। इस चीज़ को लेके कोई बहुत ज़्यादा बातें करता है। 369 ये क्या है। किंग ऑफ वैंड, या फिर आपके पार्टनर जॉब ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी की अपब्रिंगिंग के लिए इनको टेंशन है कि उसके लिए खर्चा लगेगा। ये भी पॉसिबल है। मुझे डिवोर्स वाली कंडीशन भी दिख रही है, किसी का डिवोर्स हो गया है एंड जैसे बच्चे की कस्टडी उनके पास है, लेकिन खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं तो वो जॉब करके किसी तरह सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। फीमेल ही दिख रही है, मेल भी हो सकता, हालांकि मेल हैं तो जॉब करते ही होंगे, बट फीमेल हैं तो भी वर्किंग ही दिखाई पड़ रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है कि पैसे को काफ़ी कंजूसी से खर्च किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा जैसे मनी पे मेन फोकस है। हालांकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि जैसे सारी चीज़ें अच्छी हैं, काफ़ी मज़े में हो सकते हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ पेंटिकल पैसे को लेके थोड़ी दिक्कत दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पार्टनर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है एंड वो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है। हर चीज़ में पैसा पैसा, हर जगह खर्चे बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ कप, फिर से वही एनर्जी आ गई है। अच्छा, एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले ये पेज की एनर्जी में थे। मे बी आपके पार्टनर के अंदर कोई टैलेंट नहीं था। आपके पार्टनर, ये चीज़ आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। जैसे आपके पार्टनर के अंदर कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं एंड ये सोच रहे थे, लोग सोच रहे थे कि अब इनका कैसे काम चलेगा, लेकिन आपके पार्टनर वर्किंग है। अब ये कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज़ लोगों के बीच में गॉसिप का इशू बना हुआ है कि आखिर इनके पास पैसा आया कहाँ से। जैसे ये मस्त लाइफ जी रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं एंड लोगों को हमेशा ये चुल पड़ी रहती है कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये तो मज़े कर रहे हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 3 4 7 का मतलब हो गया चैरियट की एनर्जी। यस, अनस्टॉपेबल,
मे भी कोई काम कर रहे हैं जिसमें ये झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। यस, 4 3 7 7 3 10 का मतलब हो गया मजिशियन की एनर्जी। कोई ऐसी बात कर रहा है कि जैसे ये व्यक्ति तो मजिशियन है। मतलब जब जैसी नीड होती है तब वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं। 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। यस, यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहा है जैसे लोग यही सब बातें कर रहे हैं। कोई 3 लोग हैं जो मतलब गॉसिप वाली एनर्जी आज के दिन मुझे बहुत आ रही है। भी यहाँ पे 3 ऑफ कप है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, एस ऑफ कप क्यों है 7 ऑफ कप। बातें ज़्यादातर यही हो रही हैं कि जो है डिवाइन हमेशा हेल्प कर देते हैं, डिवाइन ने इनकी बड़ी हेल्प की है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में कोई बहुत बुरा टाइम चल रहा हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने सपोर्ट कर दिया है एंड सारी चीज़ें बेटर वे में आगे बढ़ रही हैं। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जैसे ये मुझे, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप ही के फैमिली के लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जैसे कि यस, इनको ईश्वर ने सपोर्ट कर दिया, वरना इनके पास कुछ नहीं था, पता नहीं क्या होता। मतलब कुछ लोग जेलस भी हो रहे हैं कि हमेशा ईश्वर आप लोगों की हेल्प कर क्यों देते हैं। ओके, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे लोग या तो आप लोगों के डिटैचमेंट के लिए बहुत टाइम से एक्साइटेड थे कि कैसे आप अलग हो जाएंगे, कैसे आप दूर हो जाएंगे। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं एंड आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ के इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे जब आप लोग अलग हो जाएंगे तो जैसे कोई व्यक्ति खाने को मोहताज हो जाएगा, या फिर कैसे इनका काम चलेगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है। ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सेपरेशन हो जाए, या फिर आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर आप अपने पार्टनर से बहुत लव करते हैं, या आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें देख करके भी बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत हौसला है एंड ये किसी भी तरीके से इन लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पार्टनर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अगर गिव अप कर दिया तो रिलेशन वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके पार्टनर लगातार फाइट कर रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डेविल की एनर्जी। तो डेविल, यहाँ पे आपके पार्टनर को पता है कि ये सबके सब डेविल हैं। ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग चाहते ही नहीं है कि आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि ऊपर सारे कप के कार्ड आए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये सारे कप के कार्ड हैं। तो आप लोगों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है एंड इस प्यार को लेकर के बहुत लोग चिढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग अलग हो जाएं। 15 7 22 4 की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है एम्परर की एनर्जी। मतलब किसी तरीके से आपके पार्टनर सारी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, भरसक कोशिश कर रहे हैं कि डेविल की चाल कामयाब ना हो पाए। नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी दिख रही है। ये क्यों है? 9 ऑफ सॉर्ड। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पर इतने अटैक किए जा रहे हैं, इतना इनको गिराने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल ये फाइट करते करते आपके पार्टनर बिल्कुल चलनी हो चुके हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे 9 सॉर्ड देख रहे हैं, 10 सॉर्ड से बड़ा कार्ड नहीं होता है 10 से बड़ा, एंड 9 सॉर्ड इनके लग चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं भाई आपके पार्टनर। जैसे कोई वॉरियर होता है जो युद्ध में लड़ते लड़ते बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाता है एंड लोग उसकी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, वो वाली एनर्जी है ये। 3 4 7 7 एंड 9 16 टॉवर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब की बार कुछ तगड़ा वार किया गया है, कुछ तगड़ा अटैक किया गया है, कुछ ऐसा गेम खेला गया है इस थर्ड पार्टी, इन 3 लोगों के से 3 लोगों ने मिलकर कोई ऐसा गेम खेला है। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आई थी। मजिशियन से ये भी पॉसिबल है कि किसी मजिशियन की हेल्प ली गई है, कि आपके पार्टनर तो किसी एंगल से डिफीटेड होने को तैयार ही नहीं है, तो आपकी से कुछ जैसे होता नहीं है कि एक ही बार में चारों खाने चित कर देना। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ या तो कोई एंटिटी अटैच की गई है, या तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हालत देखिए कैसी हो गई है। एंड ये गिव अप वाले मोड में दिख रहा है टॉवर की एनर्जी। मतलब इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेना। ज़मीन खींच लेना, फाइनेंशियली या तो बिल्कुल तोड़ देना। मे भी आपके पार्टनर वर्किंग है
एंड पैसे को बचा बचा के सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। तो इनका फाइनेंसेस बिल्कुल सफाचट कर देना। इनकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाए कि ये जॉब ही ना कर पाए, निकाल दिए जाए, ये वाली एनर्जी भी आ रही। पेज ऑफ पेंटिकल, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हालत तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप, भाई देखिए प्रेजेंट टाइम में क्रिटिकल कंडीशन है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर अटैक हो रहे हो सकते हैं, आपको फंसाने की, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो सकती है। एंड फिलहाल आपके पार्टनर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, जैसे कोई इंसान रो रहा है। ज़्यादातर मुझे एनर्जी डिवोर्स की आ रही है, सेपरेटेड सिंगल पेरेंट की, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन मुझे आ रही है आपके लवर की, जो आपका साथ छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन दिख रहा है कि लगातार अटैक पे अटैक होने के बाद आपके पार्टनर जैसे धड़ाम हो गए हैं बिल्कुल। ये कोई कितनी फाइट करेगा आखिर, बहुत सैड है। जैसे रोने वाली एनर्जी आ रही है एस ऑफ कप से, जैसे फूट फूट के रोना कि मैं कितनी कोशिश करूँ, आखिर कोई कितना फाइट कर सकता है, इसकी भी तो लिमिट होती है। 7-1-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अब लिमिट क्रॉस हो गई है। 8-3-11 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर जस्टिस के लिए क्राई कर रहे हैं कि भाई जस्टिस कब मिलेगा। चॉइस, आपके पार्टनर को पता है कि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। एक्सप्रेशन, आपके पार्टनर किसी तरीके से आपको अपना दुख एक्सप्रेस कर सकते हैं। मे बी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है किसी के, इस वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा रोने वाली एनर्जी आ रही है, जैसे रोने के बाद किसी का गला रुंध जाता है, वो वाली एनर्जी। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। परफेक्ट टाइमिंग पर ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, क्योंकि जब बहुत लिमिट क्रॉस हो जाती है तभी एंड हो जाता है उस मुसीबत का। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अब इस मुसीबत से आज़ाद होंगे, देन आपके पास आ पाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। ठीक है, जय माता दी।